इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के जोधपुर में ईद पर बड़ा बवाल हो गया। इस बड़ी खबर पर इंडिया टीवी संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर आपके लिए ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। और ईद की नमाज के बाद भीड़ ने पथराव किया। हालात कंट्रोल में करने गई पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, घरों पर पत्थर फेंके गए हैं। भीड़ ने शोरूम में भी तोड़फोड़ की है। दरअसल जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर आधी रात को बवाल शुरू हुआ और आज सुबह एक बार फिर हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है और सड़क पर नमाज पढ़ने आए लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। जोधपुर में जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने उपद्रवियों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे और साथ ही साथ लाठियां भी भाजी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल रात को जब इस इलाके में तनाव था उसके बाद भी किस तरह से प्रशासन फेल हो गया आज सुबह इस तरह के बवाल को रोकने में। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इसी हंगामे की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पूरा किस्सा शुरू हुआ बीती रात से। रात यहाँ पर परशुराम जयंती के मौके पर चूंकि झंडों से पूरा जालोरी गेट चौराहा सजाया गया था और एकाएक कुछ मुस्लिम युवक यहाँ पर आए और फिर उन भगवा झंडों को उतार कर यहाँ पर इस्लाम का झंडा लगा दिया गया। तनाव वहीं से शुरू हुआ। ऐसा लगा कि शायद पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, ईद की नमाज अदा करने के लिए सभी नमाजी इकट्ठा हुए, उसके बाद फिर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। अभी देखिए आप, पुलिस किस तरीके से मामले को कंट्रोल कर रही है, लाठियां बरसा रही हैं और ऐसे लोगों पर लाठियां ही बरसाई जानी चाहिए जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, ये जो जालोरी गेट पर बना हुआ चौराहा है, ये शहर का व्यस्ततम चौराहों में से एक है और यहाँ पर आसपास पूरे चौराहे के आप अगर नजर घुमाकर देखेंगे तो ज्यादातर दुकानें ही दुकानें नजर आती हैं। ज्यादातर बुक स्टोर्स यहाँ पर नजर आते हैं, कुछ खाने पीने के आउटलेट्स हैं और यहाँ पर एकाएक दुकानों में भी क्या तोड़फोड़ की कोशिश हुई और पुलिस इसे काबू में करने के लिए कैसे लाठीचार्ज का भी सहारा ले रही है और इसकी आवश्यकता भी है। आप देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पर सुबह का यहाँ पर माहौल जो था, पुलिस या प्रशासन को लगा था कि कल जब समझा बुझा के सबको भेज दिया गया है तो हालात सामान्य हैं। लेकिन जब सुबह होती है, अचानक कैसे नमाज पढ़ने के बाद लोग इस चौराहे पर आते हैं और उसके बाद बवाल मचाते हैं। जबकि आज ईद का त्यौहार है, आपने नमाज पढ़ी है, आप घर वापस नहीं गए, आपने खुशियां नहीं मनाई। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये बहुत हैरानी की बात है, पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज सुबह इस तरह से बवाल हो सकता है, क्योंकि रात को जो हालात थे उसके बाद अगर पुलिस यहां पर बड़ी तादाद में तैनात किया जाता, यहां पर रैफ को तैनात किया जाता तो शायद ये हालात नहीं बने होते। मनीष भट्टाचार्य ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखा देते हैं। क्या? नमाज के बाद जहां से लोग निकले वहीं पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखिए पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं, जमकर यहां पर पथराव किया है। देखिए पत्थर सड़क पर बिछे हुए हैं, जो गाड़ियां यहां खड़ी थी उस पर भी पथराव किया है, घरों पर पत्थर चलाए हैं। यहां पर देर रात को भी यहीं पे बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद था कि लोगों को शांति की जा सके, शांति वार्ता की जा सके, समझा बुझा के यहाँ पर नमाज किया जा सके। लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई, अल्लाहू अकबर के नारे लगे और उसके बाद हंगामा हुआ। क्या गाड़ी आप लोगों की भी तोड़ी? गली में तो पूरी तोड़ दी गाड़ी हमारी, पूरी गली में पूरी गाड़ी तोड़ दी हमारी। कौन सी गाड़ियां तोड़ी? यहीं पे खड़े हुए थे। कब? अभी तोड़ी है या नहीं, अभी जस्ट तोड़ के गए ना। ये देखिए गली में जहां से लोग निकले वहीं से इन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उपद्रव इस तरीके से किया है कि गाड़ियों को तोड़ा है, लोग जहां पे रह रहे थे घरों में पत्थर चलाए हैं और ये देखिए गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। रात को भी यहीं पर बवाल हुआ था और एक बार फिर से जब नमाज खत्म हुई वैसे ही हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए सड़क पर। उसके बाद हुड़दंग मचाना शुरू किया और उसके बाद हंगामा इतना हुआ कि जिस जगह से ये गुजरे वहां पर उन्होंने पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो घर था जिनका, उनकी गाड़ियों पर ही पत्थर चलाए। गाड़ी आपकी है क्या? कि आपकी गाड़ी है? ये कब टूटा है? अभी सुबह। किसने तोड़ा? ये निकलते हुए। हाँ। हमने देखा नहीं, हम तो घर पे थे। हाँ। और ऐसी हरकतें में भारी हैवी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, पत्थर चला रहे थे, क्यों चला रहे थे? ये अंदर पड़े पत्थर। हाँ। कोई हमारी कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो यहाँ अंदर खड़े थे। नमाज पढ़ के यहाँ से लोग निकले थे। जी हाँ।
जैसे ही नमाज पढ़ के यहाँ से लोग निकले, पत्थर चलाना शुरू किया। अच्छा, पत्थर चलाने की वजह क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दो पक्षों में रात को बवाल हुआ था और उसके बाद अब जब इन्होंने यहाँ से नमाज खत्म की तो यहाँ पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। देखिए गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं गाड़ी के अंदर, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं, पुलिस बल पर पथराव किया गया है, उपद्रव इस तरीके से किया गया है कि आम आदमी को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस हंगामे की वजह क्या है? जब सब कुछ समझा बुझा के शांति तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा था तो वजह क्या कि आम लोगों को टारगेट किया जाए, नमाज के बाद पथराव करने की और पत्थर चलाने की जरूरत क्या थी? नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही लोग निकले, देखिए गाड़ियों पर पत्थर चलाया, एटीएम को तोड़ा। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से एटीएम का दरवाजा बंद कर दिया। ये भी तोड़ लेते अगर हम ये सेक्टर नीचे नहीं चलते तो वो एटीएम भी लूट लेते। और यहाँ समाजी तत्व जोधपुर से बाहर से आए हुए हैं, ठीक है ना, और इनकी मिली भगत से पहले से सुयोजना थी। क्यों चलाया ये? अब ये पता नहीं पत्थर क्यों चला, वहाँ प्रशासन था। अभी और कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं? शीशे जस्ट यहाँ पे पुलिस का मैन बैठा। हाँ, 20 गाड़ियाँ कम से कम 20 कार के इधर मचा रहे हैं। और काफी मतलब रात से ये हिंदुओं का झंडा था वो नीचे उतार के इस्लामिक झंडे लहरा रहे थे। उसके बाद लगातार मतलब माहौल खराब करने की कोशिश। गाड़ियाँ किसकी हैं? ये आमजन की है, आमजन की है। और यहाँ पर हिंदुओं की है। और यहाँ पर जो होटलें हैं उन वगैरह वो गेस्ट आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर वो रात भर से माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो पक्ष है, इनकी गाड़ियों को तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? सबसे बड़ी बात ये कि इस लाइन से ही आप देखिए जालोरी गेट चौराहा पीछे है, जो एटीएम को निशाना बनाया है, ये देखिए इस एटीएम को तोड़ने की, इस पर भी पत्थर मारा है, इस पर भी ये भी एटीएम को तोड़ने की कोशिश की है। सामने गाड़ियाँ जो थी उनको क्षतिग्रस्त किया है। जो देखिए सामने देखिए आप, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, वज्र वाहन यहाँ पे पुलिस जा रहा है। सामने जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ी है, लगभग 20 कारों को तोड़ा गया है। इतनी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश। लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से हंगामा करने की ज़रूरत क्या है? ये देखिए सामने एक बार फिर से जो लोग हैं वो दो पक्ष के आमने सामने हो रहे हैं। लोग को समझा बुझा के यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आम जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पर पथराव किया है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं बुरी तरीके से, जम के पत्थर चलाए। देखिए ये किस तरीके से अभी हंगामेबाजी हो रही है, वो देखिए किस तरीके से बवाल हो रहा है। अभी भी फिलहाल दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है क्योंकि उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। कारों को देखिए शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं और अब यहाँ पर जो लोग घर में रह रहे थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। देखिए गाड़ियों को तोड़ा गया है। ये यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं बुरी तरीके से। ये गाड़ी आप लोगों की? हमारा जो मोहल्ला है सनी सिटी के दान में 8 बजे के बाद जब ये नमाज अदा करने के बाद जब निकले हैं लोग, उसके बाद इन्होंने हुड़दंग मचाए। महिला बच्चे जो भी थे घर के अंदर सब पे पत्थरबाजी करी है। हर घर में पत्थर तो मारे, जो मारे हैं। जितनी भी कारें, बाइकें, एक्टिवाएं थी, सब की सब गिरा दी है। गाड़ियाँ तोड़ी जितनी भी रास्ते में दिख रही है। सामने एयरटेल का शोरूम देखो, जहाँ पे इनको कांच दिखा है वो हर कांच इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये जगह कौन सी है? ये है जालोरी गेट। तो जालोरी गेट का चौराहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो चौराहा है, पीछे वहाँ से नमाज खत्म हुई और उसके बाद इधर से वो जो पूरा भीड़ जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे तोड़ दिए गए। जो शोरूम है देखिए उनके शीशे तोड़े गए, पत्थर चलाया गया है, घरों में पत्थर चलाया गया है, गलियों में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको तोड़ा गया है। इस तरीके से उपद्रव मचाया गया है। जबकि देर रात को जब हंगामा हुआ उसके बाद पुलिस ने इनको समझा बुझाकर यहाँ से रवाना किया था और इजाजत दी थी कि नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद हंगामा जमकर नमाजियों ने मचाया है। जालोरी गेट पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है और अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर नमाज के बाद पथराव शुरू हो गया। जो जहाँ पे लोग थे वो यहाँ पे जूता चप्पल छोड़ के यहाँ से भागे हैं। यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पर ही पहले कुछ देर पहले नारेबाजी हो रही थी, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे और उसके बाद पथराव यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इधर ये वो चौराहा है और इस चौराहे पर ही पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ से लोग भाग गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हंगामा बहुत ज़बरदस्त हुआ है और ये जिस जगह पर भगवा झंडा लगा
हुआ था, अब उस जगह पर तिरंगा लगा हुआ है। भगवा झंडे को हटा दिया गया है, यहाँ पर तिरंगा लगा दिया गया है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर भारी तैनात किया गया है। और अभी आप देखिए यहाँ पर ये पूरे चौराहे पे पत्थर और ये जूते और चप्पल ही यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर स्थिति अब कहीं ना कहीं गंभीर होती जा रही है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। देखिए तमाम फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। देर रात को भी यहीं से हंगामा शुरू हुआ था, यहीं पे वो झंडा लगा था, लेकिन अब तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। और अब जैसे ही यहाँ पर नमाज खत्म हुई वैसे ही यहाँ पर हंगामेबाजी शुरू हुई, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू हुए। और जब मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा तो यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। पथराव इतना ज़्यादा हुआ कि जो लोग यहाँ पर हंगामेबाजी कर रहे थे वो यहाँ से भागे हैं, तो सड़क पर उनके जूते चप्पल यहीं पर छूट गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और अभी आप देखिए सामने लोगों को खदेड़ा है, तो जो लोग इस गली की तरफ गए हैं वो कुछ उधर मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर तनाव बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर जोधपुर में अभी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर नजर आ रही है और ईद के दिन यहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि यहाँ पर अब जमकर पथराव हो रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में जालोरी गेट चौराहे को कर दिया गया है। तस्वीरें एक बार फिर हम आपके सामने रख रहे हैं। भगवा झंडा हटाया गया, उसकी जगह इस्लाम का झंडा फहराया गया। विवाद वहां से कल रात शुरू हुआ, लगा कि आज सुबह तक मामला शांत हो चुका होगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। आज उससे कई ज्यादा हंगामा और ये नमाजी जो यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए थे उसके बाद इन्हें घर चले जाना चाहिए था, आज अपनी खुशियां मनानी चाहिए थी, लेकिन किया क्या, यहाँ पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जो पुलिस इन्हें कंट्रोल करने के लिए पहुंची हुई थी उनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया। हौसले देखिए कितने बुलंदी पर है, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, आम लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और जोधपुर के कमिश्नर ने क्या कहा इस पूरे मामले में, आपको सुनाते हैं। शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बने हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूँगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। और मैं सभी को जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है उनको मैंने ईद का मुबारक। धारा 144 की अगर बात करें, धारा 144 को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है पुलिस के द्वारा? पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर कुछ ड्रेसिंग करने की बात है, कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सर जालोरी गेट की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, चौकी को भी तोड़ दिया गया। कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बट उसको हम लोग इकट्ठा कर। कितने लोग चोटिल हुए सर पुलिस के और मेजर किसी का ही नहीं है, कुछ लोग माइनर इंजरीज हुए हैं, उसको हम चौकी। आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंग ज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंग हम भी लेंगे और जनता का भी अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई है और कब तक लागू की गई? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हूँ जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर, फाइनली क्या अपील करेंगे? नहीं, यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जोधपुर के कमिश्नर नवज्योति गोगोई को, जो ये बता रहे थे कि अभी हालात काबू में हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। हंगामा कर रहे नमाजी चौराहे पर भगवा झंडा लगाने से नाराज थे। बवाल की शुरुआत आधी रात से हुई थी और हिंदू संगठनों का लगाया भगवा झंडा उतार कर आधी रात को वहां पर इस्लामिक झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ गया। सुबह चौराहे पर एक बार फिर किसी ने भगवा झंडा लगाया। सुबह जब ईद के मौके पर नमाजी वहां नमाज पढ़ने पहुंचे तो भगवा झंडा देखकर हंगामा शुरू कर दिया। नमाजी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लग गए।
जालोरी गेट में जिस जगह पर देर रात को बवाल हुआ, उस जगह पर एक बार फिर से नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग, आप देखिए अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। आप देखिए तमाम हज़ारों की तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर रात को हंगामा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये वो झंडा दिखाता हूँ। ये चौराहा है, इस चौराहे पे ये भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और उसके बाद इस झंडे को हटाकर एक दूसरा झंडा, एक समुदाय विशेष लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर हंगामा हुआ और एक बार फिर से यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे और जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा उनमें नाराज़गी थी। उन्होंने कहा कि झंडे की वजह से ये बवाल हुआ है, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे शुरू हो गए हैं और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद ही यहाँ पर तमाम आप लोग देखिए किस तरीके से पूरे सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए हाथापाई शुरू हो गई है आपस में लोगों की। यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा है, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हंगामेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप 4 तस्वीरों से पूरा झगड़ा समझिए। आज परशुराम जयंती है, इसलिए हिंदू संगठनों ने चौराहों पर भगवा झंडा लगा दिया। आधी रात मुस्लिम संगठनों ने भगवा झंडा हटाकर इस्लामिक झंडा लगा दिया। इसके बाद आज सुबह फिर किसी ने भगवा झंडा लगाया और अब चौराहे पर तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। ये सबसे बेहतर है, तिरंगा झंडा लगा दिया गया जिसमें दोनों रंग है। आज सुबह के झगड़े की शुरुआत की वजह है जोधपुर की ये तस्वीर। जालोरी गेट चौराहे पर किसी ने सुबह उस जगह पर भगवा झंडा लगा दिया जहां पर भगवा झंडा को हटाकर इस्लामिक झंडा लगाया गया था। सुबह ईद के मौके पर जब नमाजी चौराहे पर पहुंचे तो भगवा झंडा देखकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बाद आपको चौराहे पर दिखाते हैं किस तरह से तिरंगा लगाया गया। देखिए अब चौराहे पे तिरंगा लगाया गया है और तिरंगा लगाने के बाद आप देखिए जो भगवा झंडा है और उसके साथ यहाँ पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। और तब बवाल इसी लोगों को लेकर मचा है कि जब पहले यहाँ पर सजावट कर दी गई थी, परशुराम दिवस के मौके पर, जयंती के मौके पर सजावट की गई थी, भगवा झंडा लगा दिया गया था, तो आखिरकार रात को वो कौन बवाली थे जिन्होंने आके यहाँ से, पूरे दिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई जब सुबह लगाया गया था, सजावट की गई थी, लेकिन रात को पहुँचते हैं, रात को पहुँचने के बाद ठीक ईद से पहले आकर वहाँ से इस्लामिक झंडा लगा देते हैं और पूरे इलाके में माहौल को ख़राब कर देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।